दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, फिर हिंसा की भावना उसके बाद मन के अंदर पैदा होती है। मन के अंदर जब हिंसा की भावना घर में ही किसी के पैदा हो रही हो तो फिर वो सोचता है हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कई बार ये हिंसा की भावना सबसे पहले पैदा हो जाती है। जवान बहू आई, इतनी हिंसक आई कि शादी होने के बाद ही उसने एक नोटिफिकेशन थाने में दिया कि परिवार के लोग हमारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं। दहेज प्रताड़ना तो एक बहुत सीधा साधा हथियार है महिलाओं का, उठाओ और चला दो, जितने मरे सब एक साथ ठीक हैं, सास ससुर माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री जितने मर जाएं मर जाने दो उसको अपनी सेल्फिश लाइफ में। इसमें भी हमको उस चीज समझनी पड़ती है। जिन परिवारों में देखरेख के माहौल वाले परिवार में विवाह होता है उनमें तो दबदबा बना रहता है। अभी बहुत सारे शहरों में गांवों में जहां से मैं होकर के आया वहां पर मैंने महसूस किया कि लोग लोकल में शादी करते हैं। एक ही मोहल्ले में विवाह का होना होता रहता है। हमने पूछा इससे क्या होता है? बोले महाराज बेटी भी देखी रहती है, बेटा भी देखा हुआ रहता है। लोकल में शादी करने पर एक दूसरे के ऊपर पारिवारिक दबाव बना सकते हैं और लोकल में शादी करने पर किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं होती क्योंकि इमोशंस पहले से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का व्यवहार समझते हैं। लेकिन जिन घरों में अननोन पर्सन्स के हाथ में अपनी बेटी दी जाती है, अब रहने वाला जबलपुर का शादी में कर रहा है दिल्ली में, तुम क्या जानती हो उसके परिवार के बारे में? उसको समझते नहीं। बस महाराज पैसे वाले हैं, पैसे वालों पे न जाइए, पैसे उनके काम के भी नहीं है, सिर्फ दिखावे के पैसे वाले हैं। 3 कोठी है महाराज जी 30-30 करोड़ रुपए की, हाँ 200 करोड़ की कोठी है, खाने के लिए ईएमआई का पैसा तक नहीं है उनके पास। लेकिन पैसे वालों में दूर में विवाह करने से अच्छा लोकल में देखी सुनी बेटी ले ली और देखी सुनी बेटी अपने घर की उठा करके किसी अच्छे लड़के को दे दी। मोहल्ले में क्या है, दबदबा बना सकते हैं ना महाराज, पहले से पहचानते हैं। जहां पहचान नहीं होती वहां पर जब विवाह होते हैं तो बेटियां शुरुआत से ही परिवार के वध करने के लिए ताड़का बन करके आती है। और थोड़ा बहुत नहीं, कोई दया नहीं, कोई दया नहीं, कोई नो इमोशंस। टीवी सीरियल्स ने बेटियों के अंदर के इमोशंस पूरे फिनिश कर दिए। जब दिखाया कि एक साथ 4 अफेयर्स हो सकते हैं तब बेटियों का दिमाग बढ़ा कि मोबाइल उससे ले लेंगे, चार्जिंग इससे करा लेंगे, सूट इससे ले लेंगे और घूमने के लिए ज्वेलरी और पैसा इससे मिल जाएगा। अब वो चारों को मेंटेन कर रहे हैं। हंसने की बात नहीं, बात है समझने की। संकेतों में संकेत को समझने की कला दुनिया में सबको सीखनी पड़ेगी। अगर आप इन भावनात्मक चीजों को नहीं पकड़ पाते आप कभी भी अपना घर नहीं चला पाते। दुकान में तो पकड़ लेते हैं, कपड़े की दुकान में कोई ग्राहकी चढ़ेगा तो 2 मिनट में दुकानदार बता देता है लेना देना है नहीं, सिर्फ दुकान में घूमने आया है। कैसे पता भाई, कैसे पता? बोले वो चढ़ते साथ ही उसके बात करने की टोन से पकड़ लेते हैं कि ये लेगा नहीं, आज तो सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए आया है, आएगा 3-4 दिन बाद। तो वो भी धीरे से बोलते नो इंटरेस्टेड, ग्राहक दुकानदार भी नो इंटरेस्टेड। भैया मुन्ना इसको थोड़ा सा दिखा देना, हाँ वो दिखा देगा। 2 मिनट दिखाया, उसे ठीक है सेठ बाद में आए, हाँ ठीक है भैया। इतना तो पहले से पता था। लेकिन जिसको लेना होता है उसके वेलकम होने के साथ ही दुकानदार कॉन्शियसनेस, आइए साहब, बैठिए साहब, लीजिए साहब, ये साहब, वो साहब। क्या पता? पता बस इतना है कि आसामी मालदार है और लेके जाएगा, ये बात बिल्कुल श्योर है। और सौदा अगर अच्छा पड़ जाए, जबकि उसने भी नहीं कहा था कि हम लेके जाएंगे, लेकिन आप भाप लेते हैं। ग्राहकी तो भाप लेते हैं लेकिन परिवार नहीं भाप पाते। आपने कभी महसूस नहीं किया कि घर के अंदर दुख चल रहा है, शोक चल रहा है, ताप चल रहा है, किसके दिमाग में आक्रंदन चल रहा है, किसके दिमाग में वध की भावना हो रही है, कौन अपने इमोशंस को, घर के इमोशंस को मार्केट में शो कर रहा है। कई बार कोई किटी पार्टी के बहाने जो महिलाएं इकट्ठी होती हैं उसमें से 1-2 कोई क्लोज फ्रेंड तो बन ही जाता है। अब धीरे से बोल दिया,
हमारे ये इतनी दारू पीते हैं, हम क्या बताएं, हमारे घर में बड़ी दिक्कत है। अभी तक किसी को पता नहीं था, लेकिन पता चल गया। अब वो दूसरे बोली, तुमको पता उसका हस्बैंड दारू पीता है। हाँ, उसको पता ही नहीं था, कैसे हो गया। अब पूरे मोहल्ले में पता चल गया। आपने अपना इमोशंस दूसरे से कहा और वो पूरे विश्व में फैल गया। अब जब भी आपके पति को कोई देखेगा तो वो दारूखोर की दृष्टि से देखेगा। तो ये परिवेदना, अंतर का अंतर्भाव जब आपके परिवार से हट करके आपके ऐसे गृहस्थों के हाथ में जाता है जिनके किसी भी चीज का कोई भरोसा नहीं रहता, तो ये चीज पूरे विश्व में फैलती है और परिवार की श्रृंखलाएं टूटती चली जाती हैं। फिर कितना भी जतन कर लीजिए, किसी भी परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी सामंजस्य नहीं बैठता। संकेतों में इस बात को समझें कि परिवार के लोग हमको किस तरीके का संकेत दे रहे हैं। लगे हैं आप दिन भर दुकान चलाने में, आपके घर की दुकान कौन चला रहा है? आप सुबह गए, इस बात का मुझे इसलिए ये बात शायद मैं तीसरी बार बोल रहा हूं अपने उद्बोधनों में, मैं कहना चाहता हूं कि ऑफिस सेक्टर में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉइज हैं, ये अचानक अपने घर में आने की कला फिर से एक बार डेवलप करनी पड़ेगी। वाइफ को पता है 8:30 पे जाते हैं, शाम को 7:30 से पहले नहीं आएंगे। एक आध दिन 12:30 बजे दोपहर में टपक करके देखो घर के अंदर कौन आता है कौन जाता है। अचानक आना जाना टू बी मस्ट कंपल्सरी। गुरुदेव, कई बार ऐसा होता था कि पता है कि 2:30 बजे हैं, गुरुदेव अपनी आसन में बैठे होंगे, लेकिन वो अचानक कमंडल उठा करके पूरे एक कैंपस का राउंड लगा देते थे। अचानक जैसे गुरुजी कमरे के सामने से निकलते तो सब लोगों में इतनी अवेयरनेस आ जाती थी। अब आचार्य जी ने देख लिया है। क्या देख लिया? 15-20 महिलाएं बैठी हैं, 10-15 पुरुष बैठे हैं, महाराज ज्ञान दिए जा रहे हैं। आचार्य जी खिड़की से निकले, ऐसा ऐसा सिर हिलाए, देखते हुए चले गए। बस इतने में ये क्या है, ऐसी दहशत मचती थी पूरे संघ में, हर साधु के अंदर। आचार्य जी आज राउंड में निकले। राउंड में निकलने से क्या हुआ? कुछ गलत तो बोल नहीं रहे थे, अच्छा ही समझा रहे होंगे जिसको समझा रहे हैं सामूहिक रूप से, लेकिन उसके बाद भी गुरु को पसंद नहीं है। गुरु को पसंद नहीं है। क्या बात? गुरु कहते हैं हमारा शिष्य ज्ञान ध्यान तप रखता तपस्वी सा प्रशस्यते, इसके अलावा कुछ मत करो। अब लोगों को, आचार्य को लगा कि अच्छा तुम भी ज्ञान देते हो, तुम भी ज्ञान देते हो। तो हम लोगों को बस एक ही चीज का भय था कि अगर आचार्य जी को ये पता चला कि ये दिमागदार है तो धीरे से बोलेंगे तुम्हारा समय हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ साधकों की जरूरत है, दिमागदार की जरूरत नहीं है। मोक्ष मार्ग साधकों से चलता, संघ जब भी चला शांत रह करके साधना करने वाले लोगों से चला।